सर्वप्रथम महाकारुण्य संरक्षण बुद्ध को दरबार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल दर्जी की भावना प्रकट करते हुए आज परम पूज्य बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में 14वें दिन में जो तृतीय खंड का दूसरा भाग जिसका वाचन हो रहा है, इसमें भगवान बुद्ध ने धर्म में अपना क्या स्थान है इसके बारे में बाबा साहब ने लिखा। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म का जो अध्ययन किया था में, उसमें पाया कि भगवान बुद्ध ने अपने लिए धर्म में कोई स्थान नहीं रखा। धर्म ही उन्होंने सर्वोपरि रखा। दूसरे धर्म के मानने वालों ने अपने लिए खास स्थान रखा। कोई अपने को पैगंबर कहता है, अल्लाह का पैगंबर हूँ, कोई खुदा का पैगंबर कहता है, कोई खुदा का पुत्र कहता है, कोई अपने को ईश्वर कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने जब उनके अंतिम समय में उनसे कहा कि आपके जाने के बाद में अपने उत्तराधिकार को किसी को सौंप दें, तो भगवान बुद्ध ने स्पष्ट मना किया कि धर्म ही मेरा उत्तराधिकारी होगा और कोई नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध जिस धर्म की स्थापना उन्होंने की थी वो मानव कल्याण के लिए था। सदाचार, शील, प्रज्ञापूर्ण जीवन, समाधि का मार्ग, तो इसे आचरण का, व्यवहार का, संयम का जीवन था। उसे कोई अनुशासन नहीं कर सकता। व्यक्ति स्वयं अपने को अनुशासित करे, अपना दीपक आप बने, इस भावना से कि भगवान बुद्ध का धर्म परिपूर्ण था, इसीलिए उन्होंने अपने किसी उत्तराधिकारी को नहीं बनाया। तो इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो एक ब्राह्मण था, उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि दूसरे संप्रदाय के लोग हैं जो क्रमबद्ध तरीके से अपने धर्म के बारे में बताते, तो क्या आपकी शिक्षा नहीं है जो क्रमबद्ध तरीके से लोगों को शिक्षा दें? कि हाँ, ब्राह्मण मेरी भी शिक्षा क्रमबद्ध तरीके से है, पहले शील सिखाता हूँ, तो उसके बाद में प्रज्ञा का अभ्यास कराता हूँ, समाधि का अभ्यास कराता हूँ। उसके बाद में जो 4 स्मृति स्थान हैं उसके बारे में भगवान बुद्ध के 4 स्मृति स्थान को बाबा साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें उसका विवरण दिया, जो कल हमने सुनाया था कि अपनी स्मृति को कैसे अपने उपासकों को भगवान बुद्ध सिखाते हैं। बहुत गंभीरता से बाबा साहब ने बड़ी स्पष्ट तरीके से इसमें दिया। वो सब कल उसका भाषण हुआ था। आज जो तीसरा है, भगवान बुद्ध ने अपने शासन के लिए किसी प्रकार का अपौरुषता का दावा नहीं किया। उनका धर्म मनुष्यों के लिए एक मनुष्य द्वारा आविष्कारित धर्म था। वह अपौरुष था, ईश्वरीय नहीं था, एक आविष्कार था। भगवान बुद्ध ने इसका आविष्कार किया क्योंकि भगवान बुद्ध संसार के सबसे पहले वैज्ञानिक हैं। उन्होंने इस धर्म की स्थापना कैसे की, खोज करके की, आविष्कार करके की। 6 साल तक तमाम प्रकार की विधियों में वो खोज उनकी चलती रही। कठोर तप किया, कठोर तप के बाद भी उनको जो सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने मतलब अपने को संयम रखते हुए और जो आनापानसति के माध्यम से वो आविष्कार किया। तो दूसरे धर्मों के संस्थापक हैं, वो कहते हैं प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने, बाबा साहब लिखते हैं, या तो अपने को ईश्वरीय कहा है या अपने को अपना धर्म को ईश्वरीय कहा है। हज़रत मूसा ने यदि अपने को ईश्वरीय नहीं कहा किंतु अपनी शिक्षाओं को ईश्वरीय कहा। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें क्षीर और मधु के मुल्क में पहुंचना है तो उन्हें इन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। हज़रत मूसा का ऐसा धर्म था कि
घी और मधु के मुल्क में पहुंचना है, ये कहने का स्वर्ग का इसका अभिप्राय है, तो उन्हें जो शिक्षा है मूसा की, उन्हें ईश्वर ही मानना पड़ेगा, तभी वहाँ पहुँच पाएंगे, अन्यथा वहाँ पहुँच नहीं सकते। ईसा ने अपने को ईश्वरी होने का दावा नहीं किया, वो ईसा ने अपने को ईश्वरी होने का दावा किया। उसने दावा किया कि वह ईश्वर पुत्र है। स्वाभाविक तौर पर उसकी शिक्षाएं भी ईश्वरी हो गई। इस प्रकार ईसा ने अपने को ईश्वरी कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और उनकी शिक्षाएं भी ईश्वर द्वारा प्रदान की गई, क्योंकि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। श्री कृष्ण ने तो अपने आप को ईश्वर कह दिया और अपनी शिक्षाओं को भगवान का वचन कहा। तथागत ने अपने लिए और न अपने धर्म शासन के लिए कोई ऐसा दावा किया, कोई इस प्रकार दावा नहीं किया। उनका दावा इतना ही था कि वे भी बहुत से मनुष्यों में से एक हैं, और उनका संदेश एक आदमी द्वारा दूसरे आदमी को दिया गया संदेश है, और कुछ नहीं। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उनकी कोई बात गलत नहीं हो सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहाँ तक उन्होंने समझा है, उनका पथ मुक्ति का सत्य मार्ग है, क्योंकि इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और देखे कि यह सन्मार्ग है या नहीं। धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुला चैलेंज नहीं किया, जैसा चैलेंज भगवान बुद्ध ने किया। यही प्रश्न को वो बनाइए तो पचतन वेद का बोध नहीं होती। वो प्रकृति देखो, बाबा साहब को यह बात बड़ी अच्छी लगी, तो उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया है। तो यह बाबा साहब देखते हैं कि संसार में एक ही धर्म के संस्थापक हुए हैं, और ऐसा कोई संस्थापक नहीं हुआ। तो ये बहुत ही ऊंचे स्तर की बात है। तृतीय खंड का दूसरा भाग यह भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में विविध प्रकार के मत हैं। आगे जो धर्म की गंभीरताएं हैं बाबा साहब ने लिखा है। इसी में दूसरी पुस्तकों में जो दूसरे पुस्तक के अनुवादक हुए, इस पुस्तक का अनुवाद किया है, इसके बाद से उन्होंने बहुत सारा घायल करने का काम किया। इसमें जो मूल चीज़ें बताई गई हैं, जो बाबा साहब ने वास्तव में जो अनुवाद किया था, दूसरों ने उनके धर्म को किस प्रकार समझा है, भगवान बुद्ध की यथार्थ शिक्षाएं कौन सी हैं, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बुद्ध धर्म के कोई दो विद्यार्थी एक मत नहीं प्रतीत होते। उसके लिए समाधि ही उनकी खास शिक्षा है, उसके लिए विपश्यना ही उनकी प्रमुख शिक्षा है। उसके लिए बुद्ध धर्म चंद विशेष रूप से दीक्षित लोगों का धर्म है, उसके लिए वो बहुत लोगों का धर्म है। उसके लिए इसमें शुष्क दार्शनिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसके लिए केवल एक रहस्यवाद है। उसके लिए यह संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है। उसके लिए यह हृदय की प्रत्येक छोटी बड़ी भावनाओं को दफना देने का व्यवस्थित शास्त्र है। बुद्ध धर्म के संबंध में और भी नाना प्रकार के मतों का संग्रह किया जा सकता है। इन मतों का परस्पर विरोध आश्चर्यजनक है। इनमें से कुछ मत ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में किसी खास एक बात के लिए विशेष आकर्षण है। ऐसे लोगों में से कुछ समझते हैं कि बुद्ध धर्म का सार समाधि या विपश्यना में अथवा चंद दीक्षित लोगों का धर्म होने में है। कुछ दूसरे मतों का कारण है कि बुद्ध धर्म के बारे में लिखने वाले अनेक लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के पंडित हैं। उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक है और इतिहास के संपर्क रहने के कारण ही है। उनमें से कुछ बुद्ध धर्म के विद्यार्थी है ही नहीं हैं। वे निर्बंध शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं हैं।
वह शास्त्र जो धर्म की उत्पत्ति और विकास से भी संबंध रखता है। प्रश्न पहला होता है, क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था या नहीं? जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बुद्ध धर्म के पंडित प्राय दो बातों पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। प्रश्न है, क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने बंधुता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध काल मार्क्स के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं? बुद्ध धर्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्राय कभी उठाया ही नहीं जाता। मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है, उनका सामाजिक संदेश इन प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन उन सब प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दफना दिया है। भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण, भगवान बुद्ध ने धर्म का अपने ढंग से वर्गीकरण किया है। पहला वर्ग धर्म है, उन्होंने एक दूसरा वर्ग माना है जो यद्यपि धर्म शब्द के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाता है, किंतु जो वास्तव में अधर्म है। उन्होंने तीसरा वर्ग माना है जिसे उन्होंने सद्धर्म कहा है। तीसरा वर्ग धर्म के दर्शन के लिए है। भगवान बुद्ध के धर्म को समझने के लिए आवश्यक इन तीनों वर्गों को भली प्रकार समझा जाए, धर्म को, अधर्म को तथा सद्धर्म को। यहाँ बाबा साहब ने बहुत ही गंभीरता से सूक्ष्म अध्ययन करते हुए भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में जो लिखा, क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाले भी दो व्यक्ति एक मत नहीं थे। किसी के भगवान बुद्ध विश्वास था सबका, लेकिन कोई किसी को मान के चलता था, कोई किसी को मान के चलता था। कोई कहता था कि भगवान बुद्ध का धर्म विपश्यना के मार्ग का ज़्यादा है, विपश्यना ही सर्वोपरि है, क्योंकि उसे विपश्यना में विश्वास था। किसी को सुख पड़े में भगवान उसको मानता था, कोई अलौकिक बात में विश्वास करता था, तो कोई भी एक मत नहीं था। क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद में भी, भगवान बुद्ध के समय में भी थोड़ा सा जो फूट डालने का काम किया था देवदत्त ने, उसके बाद में वो धारा जो लकीर खींची थी उसे मिटाने का प्रयास किया और वो मिटी भी। लेकिन सम्राट अशोक के काल जब उन्होंने संगीति बुलाई, तीसरी संगीति, तो उसमें से जो कुछ बिच्छू इस प्रकार के थे जो न पोषक का कोई ख्याल रखते थे, न पाप में पाप करते थे, न शरीर का ख्याल करते थे, तो अपने गुरु के माध्यम से संगीति बुलाई तो उन्होंने छटनी की गई। जो बिच्छू वास्तव में धर्म के अनुकूल जीवन नहीं जीते थे उनको ग्रस्त बनाने का काम किया। जो बिच्छू जीवन जीते थे उन्हें बिच्छू बनाकर सम्मान पूर्वक दिया, क्योंकि भारत में, पूरे समस्त भारत में सम्राट अशोक का राज था और सम्राट अशोक ने अपने गुरु के संरक्षण में ये सब गुरु के आदेश पर गुरु ने किया, उन्होंने व्यवस्थाएं करके दी। तो उस समय बहुत सारा वर्ग ग्रस्त बना बिच्छुओं में से। उन्होंने बाद में अपनी एक अलग संगीति बुलाई, उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो उन्होंने एक अपना अलग मत खड़ा कर दिया भगवान बुद्ध के मानने वालों की। उन्होंने अपने को महायान बता दिया, क्योंकि निकाले गए संख्या उनकी ज़्यादा थी और जो शुद्ध धर्म को मानने वाले थे उनकी संख्या थोड़ी थी। तो ज़्यादा मत वालों ने एक अपना अलग संघ बना लिया, उसे महायान दे दिया, नाम दे दिया, इसको हीनयान नाम दे दिया। भगवान बुद्ध की परंपरा थेरवाद की है, उसे हीनयान नाम दे दिया। महायान नाम देकर महायान में से और भी टुकड़े होते गए, और भी टुकड़े होते गए। इस प्रकार 18 संप्रदाय भगवान बुद्ध के तैयार हो गए। कोई उनके जो शक्ति को मंदिर थे उनको मान के उसने बनाया, कुछ बनाया, तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में से अलग अलग निकल पड़े। तो उसी को बाबा साहब यहाँ संकेत करते हैं कि भगवान बुद्ध के ही मानने वाले दो व्यक्ति एक मत नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब ने दुनिया का भ्रमण करके देखा था धर्म को समझने के लिए। श्रीलंका में गए थे, बर्मा में भी गए थे, शास्त्रों को भी पढ़ा था, त्रिपिटक को भी पढ़ा था, तो समझा था। इसलिए उन्होंने कहा
कि भगवान बुद्ध के मानने वाले भी एक मत नहीं थे। तो बाबा साहब का प्रश्न था, क्या भगवान बुद्ध ने कोई समाज कल्याण के लिए सामाजिक संदेश दिया है क्या? कोई सामाजिक संदेश दिया है क्या? तो उन्होंने समता के बारे में, शुद्धता के बारे में, बंधुता के बारे में बहुत सारे प्रश्न बताए। तो बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने सभी प्रश्नों का जो उत्तर दिया है, लेकिन आधुनिक लेखकों ने, उस समय के लेखकों ने उन संदेशों का जो है दफना दिया। उन्होंने दूसरी तरह से रखा। बाबा साहब ने उन चीज़ों को निकाला है, इस पुस्तक में निकाल के दिया है, क्योंकि वो दूसरे लेखकों ने सबको सम्मिश्रण किया है। बहुत सारे जो अनुवादक हुए हैं, लेखक हुए हैं, सम्मिश्रण किया है। बाबा साहब ने बहुत सारा प्रयास किया है सामाजिक संदेश को निकालने के लिए। ये सारी जो पुस्तक है भगवान बुद्ध के सामाजिक संदेश के लिए ही है कि भगवान बुद्ध के सामाजिक संदेश क्या हैं, जिससे समाज का कल्याण हो, समाज उन बातों को समझे, अच्छे से समझे। तो यहाँ बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म का वर्गीकरण किया है 3 भागों में, धर्म, अधर्म और सद्धर्म। सही माने में ये पुस्तक का जो यहाँ से गंभीरतापूर्वक सुनना समझना, तब हम समझ पाएंगे हमें कैसे क्या, क्योंकि मिश्रण बहुत हुआ है, यहाँ मिश्रण की संभावना बहुत रही है। तो यहाँ जो तीसरा भाग है, धर्म क्या है, तृतीय कांड का तीसरा भाग, धर्म क्या है। नंबर 1, जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है। यह भगवान बुद्ध की शिक्षा है। बाबा साहब लिखते हैं 3 तरह की जीवन की पवित्रताएं होती हैं। शारीरिक पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी हिंसा से व्रत होता है, चोरी से व्रत होता है, काम मिथ्याचार से व्रत होता है, इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। दूसरी है वाणी की पवित्रता, किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से व्रत रहता है, मानसिक पवित्रता, झूठ बोलने से व्रत रहता है और चुगली करने से, कठोर भाषा बोलने से, गाली गलौज की भाषा बोलने से, व्यर्थ की बकवास करने से व्रत रहता है। तो वाणी की पवित्रता है। मानसिक पवित्रता किसे कहते हैं? बाबा साहब लिखते हैं भगवान बुद्ध को लेकर कि एक भिक्षु जब काम छंद में ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद है। यदि वह काम छंद से ग्रस्त नहीं रहता तो वह जानता है मुझ में काम छंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न काम छंद को किस तरह उत्पत्ति होती है। वह यह भी जानता है उत्पन्न काम छंद को कैसे नष्ट किया जाता है, और वह यह भी जानता है किस तरह भविष्य में काम छंद उत्पन्न नहीं होगा। जब उसमें व्यापार उत्पन्न होता है तो वह जानता है कि मुझ में व्यापार है, द्वेष है। वह उसकी उत्पत्ति को और विनाश के बारे में भी जानता है। ऐसे ही उसकी कैसे भविष्य में उत्पन्न नहीं होगा इसके बारे में भी जानता है। ऐसे ही भिक्षु यदि आलस प्रकार से उत्पत्ति होती है उसके बारे में जानता है, उत्पत्ति के स्थान के बारे में जानता है, उसे नष्ट करने के स्थान में जानता है, और भविष्य में न उत्पन्न हो उसके बारे में भी जानता है। ऐसे ही भिक्षु चिकित्सा के बारे में, संदेह के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है, उत्पन्न होने के स्थान को, विनाश के स्थान को, और भविष्य में न उत्पन्न हो उसके स्थान को। यही मानसिक पवित्रता है जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप है, स्वच्छ है, पवित्रता से युक्त है। उसी लोग निष्कलंक के नाम से पुकारते हैं। यही जो सतपटनाम में यही सब सिखाया जाता है। पवित्रता 3 तरह की है, शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता किसे कहते हैं? उत्तर है कि एक आदमी जीव हिंसा से व्रत रहता है, चोरी से व्रत रहता है, काम मिथ्याचार से व्रत रहता है, यह शरीर की पवित्रता है। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? उत्तर है एक आदमी झूठ बोलने से व्रत रहता है, व्यर्थ की बातचीत करने से व्रत रहता है, गाली गलौज की भाषा, कठोर भाषा से बोलने से व्रत रहता है,
निंदा चोरी से व्रत रहता है यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, मन की पवित्रता किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, एक आदमी ईश्वर नहीं होता, सम्यक दृष्टि रखता है, वह मन की पवित्रता है। ये 3 तरह की पवित्रताएं हैं। अवगाहन है ये 5 तरह की दुर्बलताएं जिनसे साधना में बाधा पहुंचती है, वो कौन सी है? तो भगवान बुद्ध की जो है बाबा साहब में लिखते हैं, जीव हिंसा, चोरी, काम मिथ्याचार, झूठ और नशा पैदा करने वाले आदि सभी नशीले पदार्थ को जो ग्रहण करता है, यह साधना में दुर्बलता पैदा करती हैं। जो 5 तरह की दुर्बलताएं हैं, इससे साधना में बाधा पड़ती है। जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती हैं तो 4 स्मृति प्रस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। एक बिच्छू काया अनुपासना करता है, वह विहार करता है, वह प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोक तथा मनुष्य को काबू में लिए हुए रहता है। फिर वेदना में पशु विहार करता है। फिर चित्त के व्रत चित्तानुपश्य होकर विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों को धर्मों को व्रत धर्मानुपश्य होकर विहार करता है। प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृति प्रस्थान और लोक में विद्यमान लोक तथा मनुष्य को काबू में लिए हुए है। यह साधना की 5 बाधाएं दूर होती हैं तो 4 स्मृति प्रस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। यहाँ बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के स्मृति प्रस्थान को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि 4 स्मृतियों का प्रस्थान करना मतलब उसमें अपने को स्थापित करना स्मृति प्रस्थान कहलाता है। 4 मानव कौन से हैं? अपने चित्त पर, काया पर, अपने जो विचार पैदा होते हैं धर्म पर और जो कुछ अनुभव करते हैं, इन पर हमारी स्मृति बनी रहे। वो कब बनेगी? जब हम 5 बाधाओं को दूर कर लेंगे, 5 शील का सम्यक प्रकार से पालन करेंगे, फिर हम साधना का अभ्यास करेंगे, तब हमारी जो स्मृति है वो सम्यक प्रकार से वेदना जो सारी काया की स्मृति, वेदना की सब तब उसको कर पाएंगे। ऐसा भगवान बुद्ध की शिक्षा से बाबा सामने लिख के दिया। अगला घात है, ये 3 घात हैं। बाबा साहब लिखते हैं 3 घात हैं भगवान बुद्ध के धर्म में, शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात। शील घात क्या है? तो उत्तर है, एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली खाता है, कठोर बोलता है, व्यर्थ बोलता है, शील घात कहलाता है। जो शीलों को तोड़ने का काम करता है, कहने का आशय वही, जो शीलों को तोड़ने का काम करता है वो शील घात है। चित्त घात क्या है? इसका उत्तर है, एक आदमी लोभी होता है, 2 मनुष्य युक्त होता है, वो चित्त घात है। लोभ के युक्त होकर, लोभ के वशीभूत होकर वह 2 मनुष्य युक्त जीवन जीता है, वह चित्त का घात है। ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। कि दृष्टिघात क्या है? तो बाबा साहब लिखते हैं, यहाँ कोई आदमी इस प्रकार गलत धारणाएं, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं है, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, न यह लोक में और न परलोक है, न लोक है न परलोक है, न माता है न पिता है और न स्वोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रवण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हों, उन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपने ही अविद्या से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो, भिक्षु, यह दृष्टिघात है। यहाँ बाबा साहब लिखते हैं, जिनका इन चीज़ों में विश्वास नहीं है, जो ऐसा समझते हैं कि दान देने में कोई लाभ नहीं है, त्याग करने में कोई लाभ नहीं है, भले बुरे कर्मों का कुछ फल नहीं होता, ना यह लोक है ना परलोक है, इन दोनों को स्वीकार नहीं करता,
न माता को स्वीकार करता है, न पिता को स्वीकार करता है, और न अपने आप उत्पन्न प्राणी को समझता है। और वह ये भी मानता है कि इस लोक में ऐसा कोई श्रावण ब्राह्मण नहीं है जो ज्ञान की ऊंची अवस्था को पहुंचा हो, जिसने पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर लिया हो और अपने ज्ञान के बल पर परलोक तक का साक्षात्कार किया हो और घोषणा कर सकता हो। जो मिथ्या दृष्टि रखने वाला होता है, सही मायने में वही दृष्टिघात है। भगवान बुद्ध का जो शब्द है कि ऋषियों यह शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के कारण ऐसा होता है कि मरने के बाद प्राणी दुर्गति को प्राप्त होता है। ये 3 दृष्टिघात हैं, इनको कारण ही मनुष्य मरने के बाद जो है दुर्गति में जाता है। देखिए 3 लाभ हैं। 3 कौन से लाभ हैं? शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ। शील लाभ क्या है? बाबा साहब भगवान बुद्ध की शिक्षा को लेकर लिखते हैं, एक प्राणी हिंसा से रहित रहता है, वाणी की पवित्रता रखता है और गाली गलौज नहीं, चुगली नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, व्यर्थ की बकवास नहीं करता, वह शील घात है। चित्त घात क्या है? एक आदमी लोभ ही नहीं होता, ना ही मन में दुर्भावना युक्त होता है, वह चित्त का लाभ है। और तीसरा है दृष्टिघात क्या है? इसका उत्तर है यहाँ कोई आदमी इस प्रकार गलत धारणा, मिथ्या धारणा नहीं रखता। दृष्टि लाभ, दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं है, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, न लोक हो न परलोक है, न माता है न पिता है, न शोभन प्राणी है। लोक में ऐसे कोई ऐसे श्रवण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर पर जा पहुँचे हों, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त लाभ की हो, जिन्होंने अपनी अविद्या से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उनकी घोषणा कर सकते हैं। ऋषियों जो ये सब स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं दान देने में पुण्य मिलता है, त्याग करने में पुण्य मिलता है और भले बुरे कर्मों का फल बनता है, और लोक भी है परलोक भी है ऐसा विश्वास करता है, माता भी है पिता भी है ऐसा विश्वास करता है, प्राणी स्वकर्म से उत्पन्न है ऐसा मानता है, और ऐसा भी मानता है कि लोक में से श्रवण ब्राह्मण हैं जो शिखर तक जा पहुँचे हैं, जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपनी अवज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया है, ऐसा स्वीकार करता है, उसकी घोषणा करता है। ऋषियों वही दृष्टि लाभ होता है। ऋषियों इन तीनों लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर, मरने पर उसके अनंतर प्राणी सुगति को प्राप्त होता है, दुर्गति में नहीं जाता। जो इसमें विश्वास करता है वो सुगति में जाता है, दुर्गति में नहीं पड़ता। ऐसा बाबा साहब भगवान बुद्ध की वाणी से लिखते हैं। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। बाबा साहब लिखते हैं कि ये 3 पूर्णताएं होती हैं, शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता। मन की पूर्णता कैसे होती है? तो उत्तर है आश्रम तथा चित्त बलों का पूरा क्षय हो गया होने से। इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति का अनुभव करने से प्रज्ञा विमुक्ति, जो कि आश्रम से विमुक्ति है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करना, यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं। और दूसरी ये पूर्णताएं भगवान बुद्ध ने जो लिखा, सारे आश्रमों का क्षय कर लेना, चित्त बलों का पूरी तरह से साफ कर देना और प्रज्ञा का विकास कर लेना, यही 3 पूर्णताएं हैं। दूसरी भी पारकताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उन्हें सुबुद्धि को समझाया है। सुबुद्धि बोधसत्व को दान पारकता क्या है, बोधसत्व की दान पारकता क्या है? तथागत बोधसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अपने भीतरी या बाहरी, और उन्हें सर्वसाधारण के लिए प्रत्याग कम बोधि को समर्पित करता है, प्रत्याग कर बोधि को समर्पित करता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी को
वस्तु में, किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं होती। श्रुति एक बोधिसत्व की शील पारगता क्या है? भगवान उत्तर देते हैं, वह स्वयं इस कुशल पथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। यह एक बोधिसत्व की शील पारगता है। श्रुति बोधिसत्व की शांति पारगता क्या है? तथागत कहते हैं, वह स्वयं क्षमाशील होता है तथा दूसरों को भी क्षमा करने की प्रेरणा देता है। तब श्रुति पूछते हैं कि बोधिसत्व की वीर पारगता क्या है? तथागत कहते हैं, वह सतत पांचों पारगताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को ऐसा ही करने की सलाह देता है। श्रुति बोधिसत्व की समाधि पारगता क्या है? तथागत कहते हैं, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है किंतु तत्संबंधित रूप लोगों में उनका जन्म नहीं होता तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। श्रुति बोधिसत्व की प्रज्ञा पारगता क्या है? तथागत कहते हैं, वह सभी किसी भी धर्म भौतिक या अभौतिक वस्तुओं में नहीं बसता। वह सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करता है तथा दूसरों को भी सभी धर्मों के स्वभाव के बारे में, विकारों के बारे में प्रेरणा देता है कि जो विकार है वो दूर करो। इस प्रकार सभी पारगताओं के बारे में, विकास के बारे में बोधिसत्व अभ्यास करते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। इन सभी पारगताओं को विकास करना धर्म का मार्ग है। निर्माण प्राप्त करना धर्म है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि निर्माण से बढ़कर शुभ नहीं है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित सभी धर्मों में निर्माण को प्रमुख स्थान प्राप्त है। निर्माण क्या है? भगवान बुद्ध ने निर्माण का जो अर्थ किया है वह उस से सर्वदा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने किया है। उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्माण का मतलब था आत्मा का मोक्ष। निर्माण के 4 स्वरूप हैं, लौकिक, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। यौगिक, ब्राह्मणी और औपनिषदिक। ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्माण में एक समानता थी। निर्माण के दोनों स्वरूपों में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई। ये सिद्धांत भगवान बुद्ध को पूरी तरह से अमान्य था। इसलिए भगवान बुद्ध को निर्माण के ब्राह्मण और औपनिषदिक स्वरूप को खंडित करने में, उसे अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। निर्माण की भौतिक कल्पना इतनी अधिक जड़ता लिए हुई थी, वह कभी भी बुद्ध के गले उतर ही नहीं सकती थी। उसमें कुछ भी आध्यात्मिक तत्व नहीं था। भगवान बुद्ध को लगता था कि निर्माण के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना किसी भी मानव को बड़ी से बड़ी हानि करना है। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि उस भूख को बढ़ाने का ही कारण बनती है। इस प्रकार जीवन में सुख कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसके विपरीत इस प्रकार के सुख में जो अधिकाधिक दुख ही उत्पन्न हो सकता है। निर्वाण का यौगिक स्वरूप एक सर्वदा अस्थायी अवस्था थी। इसका सुख नकारात्मक था। इसके माध्यम से संसार से संबंध विच्छिन्न हो जाता है। वह दुख से बच निकलना था किंतु सुख प्राप्ति नहीं थी। इससे जितने भी कुछ सुख की आशा की जा सकती है वह सुख अधिक से अधिक योग की अवधि में था। वह स्थायी नहीं था, वह अस्थायी था। बुद्ध का निर्माण का स्वरूप अपने पूर्वजों से सर्वदा भिन्न था। बुद्ध के निर्माण के स्वरूप में मूल में 3 बातें हैं। 3 बातें बाबा साहब ने निर्माण की व्याख्या की है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से। इनमें एक तो यह थी तो किसी आत्मा का सुख नहीं बल्कि प्राणी का सुख था। दूसरी बात थी कि संसार में रहते समय प्राणी का सुख, आत्मा की मुक्ति और मरणोत्तर आत्मा की मुक्ति बुद्ध के विचारों से सर्वदा विरुद्ध बातें थी। तीसरा विचार था जो बुद्ध के निर्माण के स्वरूप का मूलाधार है वह है राग, द्वेष, मोह की अग्नि को शांत कर लेना।
भगवान बुद्ध का निर्माण जो शाब्दिक जो अर्थ बाबा साहब ने लिखा, वो पूरी तरह से राग द्वेष और मोह की अग्नि को पूरी तरह शांत कर लेना निर्वाण है। राग तथा द्वेष और मोह की अग्नि के समान, राग द्वेष मोह जलती हुई अग्नि के समान है। यह बात भगवान बुद्ध ने अपने उस प्रवचन में कही थी जो उन्होंने बुद्ध गया में रहते समय भिक्षुओं को दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा था कि भिक्षुओं सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं क्या सभी कुछ जल रहा है? भिक्षुओं चक्षुर्दृष्टि जल रही है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और संस्कार से जो भी सुख वेदना है, अशुभ दुख वेदना है उत्पन्न होती हैं, और वेदना भी जल रही है। और किससे जल रही है? राग की अग्नि से जल रही है, द्वेष की अग्नि से जल रही है, मोह की अग्नि से जल रही है। ये जाति जरा मरण दुख दो मनुष्य तथा उपायास से जल रही है। भिक्षुओं शोध इंद्रिय जल रहा है, शब्द जल रहा है, ग्रहण इंद्रिय जल रही है, शब्द जल रहा है, जिज्ञा जल रही है, रस जल रहे हैं, काल जल रहा है, चित्त के संकल्प विकल्प जल रहे हैं, और चित्त के संस्कारों से जो भी सुख वेदना है, दुख वेदना है, जो सुख असुख अदुख वेदना है उत्पन्न होती हैं, वे वेदना भी जल रही हैं। किससे जल रही है? मैं कहता हूँ राग की अग्नि से, द्वेष की अग्नि से, मोह की अग्नि से जल रही हैं। ये जाति जरा मरण दुख दो मनुष्य तथा उपायास से जल रहे हैं। भिक्षुओं इसका ज्ञान होने से जो विज्ञ है और जो श्रेष्ठ है, उनके मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से राग की अग्नि आदि की शांति होती है, और राग की अग्नि आदि की शांति होने से वह मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मुक्त हो गया हूँ। निर्वाण सुख कैसे हो सकता है? यह एक दूसरा प्रश्न, जिसका उत्तर उपेक्षित है। सामान्य तौर पर यह कहा समझा जा सकता है कि अभाव आदमी को दुखी बनाता है, लेकिन हमेशा यही बात ठीक नहीं होती। आदमी बहुत होने के बीच में रहता हुआ भी दुखी रहता है। दुख लोभ का परिणाम है, और लोभ दोनों में होता है। जिनके पास नहीं है उन्हें भी लोभ होता है, और जिनके पास बहुत कुछ है उन्हें भी लोभ होता है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए गए प्रवचन में यह बात भली प्रकार स्पष्ट कर दी कि भिक्षुओं लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ चित्त से आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुखों से दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता रहता है। किंतु यदि लोभ द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा, न मानसिक वेदना और पीड़ा से का अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्षु निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त है, भविष्य जीवन में नहीं। अच्छा लगने वाला आकर्षक है, और बुद्धिमान सावक उसे हस्तगत कर सकता है। जो चीज आदमी को जला डालती है और जो उसे दुखी बनाती है, वहाँ उसे स्पष्ट कर दिया गया है। आदमी के राग द्वेष मोह को जलती हुई अग्नि के समान कहकर भगवान बुद्ध ने आदमी के दुख को सर्वाधिक जोरदार व्याख्या की है। राग द्वेष और मोह की अधीनता है, आदमी को दुखी बनाती है। यही तीन है, इसी की अधीनता में आदमी दुखी बनता है। राग द्वेष के मोह के संयोजन अथवा बंधन कहा है, जो आदमी को निर्वाण तक नहीं पहुँचने देते। जो ही आदमी राग द्वेष मोह की झोंक से मुक्त हो जाता है, उसके लिए निर्वाण पर खुल जाता है, वह दुख का अंत कर सकता है। भगवान बुद्ध ने इन संयोजनों को तीन विभागों में बांट के रखा है। पहला विभाग है जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से है, वह है कामुकता और लोभ। दूसरा जो है जिसका संबंध सभी प्रकार की तृष्णा से है, जिसका जैसे घृणा, द्वेष, क्रोध और द्वेष। तीसरा वर्ग है जिसका संबंध
सभी तरह की अविद्या से है, जिसका अर्थ है जड़ता, मूर्खता और मूर्खता। पहली राग अग्नि और दूसरी द्वेष अग्नि का संबंध आदमी की उन भावनाओं से है और उस दृष्टिकोण से है जो उसका दूसरों के प्रति है, जबकि तीसरी मोह की अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो सत्य से भिन्न है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं और आप देखते हैं। शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से निर्वाण शब्द का शब्दार्थ है बुझ जाना। शब्द की इस उत्पत्ति को लेकर आलोचकों ने निर्वाण शब्द को दो कौड़ी का नहीं रहने दिया, उसे एक सर्वदा बेहुदा से चीज बना दिया। उनका कहना है कि निर्वाण का मतलब है सभी मानव प्रवृत्तियों को का बुझ जाना अर्थात मृत्यु। इस प्रकार उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत का मजाक उड़ाने की कोशिश की। कोई इस अग्नि स्फुटक सूत्र की भाषा का विचार करेगा तो उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का अर्थ यह कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया कि राग की अग्नि जल रही है, द्वेष की अग्नि जल रही है, मोह की अग्नि जल रही है। इस अग्नि स्कंद पूर्वम सूत्र में यह कहीं नहीं कहा गया कि आदमी की हर प्रकार की प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद कर देना चाहिए। इसमें आग में घी डालना ही माना गया, आग में घी डालना मना किया गया है। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्वाण और परिनिर्वाण का भेद करना ही भूल गए। उदाहरण के अनुसार यह शरीर बिखर जाता है तब समान संज्ञाएं रुक जाती हैं, तब समान वेदनाओं का नाश हो जाता है जब सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जब चेतना एकदम जाती रहती है तभी परिनिर्वाण होता है। इस प्रकार परिनिर्वाण का मतलब पूरी तरह से बुझ जाना है। निर्वाण का कभी भी यह नहीं हो सकता। निर्वाण का मतलब है अपनी प्रवृत्तियों पर इतना काबू रखना कि आदमी धर्म के मार्ग पर चल सके। इसके अधिक और इसका दूसरा आशय नहीं हो सकता। राग को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया कि निर्दोष जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। एक बार राम बुद्ध के पास आए, आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर रामेश्वर ने भगवान बुद्ध से कहा, बनते निर्वाण किसे कहते हैं? तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण का मतलब है राग की अग्नि का, द्वेष की अग्नि का, मोह की अग्नि का बुझ जाना। लेकिन बनते निर्वाण का उद्देश्य क्या है? भगवान कहते हैं राग निर्दोष जीवन का मूल निर्वाण है। निर्वाण ही उद्देश्य है, निर्वाण ही मकसद है। निर्वाण का मतलब सभी प्रवृत्तियों को बुझ जाना नहीं है। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने इस प्रवचन में स्पष्ट कर दी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंड के चेतवनाराम ध्यान कर रहे थे। उसी समय सारिपुत्र भी वहीं ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा कि भिक्षुओं, धर्म के दायक बनो, भौतिक वस्तुओं के दायक न बनो। मेरी तुम पर अनुकंपा है, इसके लिए मैं तुम्हें धर्म का दायक बनाता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा और तब वह उठकर कुटी में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताएं निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को उत्तर दिया। उत्तर देते हुए कहा, भिक्षुओं, लोभ बुरा है, द्वेष बुरा है। इस लोभ और द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अविद्या, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। यह मध्यम मार्ग कौन सा है? तो मध्यम मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। या फिर कुछ नहीं है। यही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। हाँ भिक्षुओं, क्रोध बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है, ईर्ष्या बुरी चीज है, कंजूसी बुरी चीज है,
कंजूसपन, लोभ बुरी चीज है, कंजूसपन बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है, घमंड बुरी चीज है, ठगी बुरी चीज है, उद्धतपन, उतावलापन बुरी चीज है, मोह बुरी चीज है तथा प्रमाद, आलस बुरी चीज है। मोह तथा प्रमाद के नाश के लिए मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अविद्या, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। निर्वाण आराशामी मार्ग के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार सारथी ने कहा। प्रसन्न चित्त भिक्षु सारथी का प्रवचन सुनकर प्रसन्न हुए। निर्वाण के मूल में जो विचार है वो यही है और वह निष्कलंक है। निष्कलंकता का अर्थ है किसी को भी निर्वाण से और कुछ नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण उच्छेदवाद का एक अर्थ है, परिणाम दूसरा अर्थ है, निर्वाण मध्यम मार्ग है। इस निर्वाण को इस प्रकार ठीक तरह से समझ लिया जाए तो निर्वाण के संबंध में सारी गड़बड़ी दूर हो जाएगी। बाबा साहब ने त्रिपिटक में से तमाम अध्याय में से देखकर जो निर्वाण की सरल और सुगम व्याख्या है, निष्कलंक व्याख्या है, वो अर्थ बाबा साहब ने यहाँ लिख के दिया और कल्याणकारी है। बाबा साहब बहुत बड़े विद्यावान हैं, उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर बातें इस पुस्तक में लिखी। आप सभी लोग बाबा साहब फिर से प्रेरणा लेकर धर्म को स्वीकार किए हैं। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम जो बाबा साहब का संकल्प था उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते रहें। उसी प्रयास की निरंतरता में लोगों को जो धर्म के मानने जो बातें हैं उनके लिए प्रेरणा देते रहें। प्रेरणा देना हम सबका काम है। हम लोग बहुत से अनुयायी हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो आज आप लोग पूर्व बिहार में आकर बुद्ध की तरह सुबह में ध्यान किया, चक्रमण किया, शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, सूत पठन सूत श्रवण किया, शाम को भी शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली और धम्म देशना सुने। ये सभी पुण्य की वृद्धि के साधन हैं। और जो हम पुण्य वृद्धि से करते हैं, जो पुण्य कमाते हैं, उन पुण्यों को जब हम दूसरों का अनुमोदन करते हैं तो एक मैत्री का भावना बढ़ती है, मैत्री बढ़ती है और पुण्य दूसरों को बांटने से हमारा पुण्य बढ़ता है। तो आज हमने जितने भी पुण्य कमाए हैं वो सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्य सत्य का साक्षात्कार हो जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम अपने आचार उपाध्याय और सभी बंदे लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण चले, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी सुखी हों, संसार के सारे प्राणियों की आपत्ति विपत्ति दूर हो, कर्मफल के पद से कर्मफल के प्रभाव से मुक्त हों और निर्वाण व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करके उसके बाद ये सारे पुण्य श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से जो यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण चले, सभी लोगों में सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की मान्यता दूर हो, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग सभी श्रद्धावान उपासक उपासनाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, जीवन, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, उन सभी लोगों के व्यापार धंधे आगे बढ़ें। तिरत्मी के अनुभव से और किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।